रामपुर में लोकसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके चलते लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी जनसभाएं कर रही है, रैली कर रही है, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के जो पक्ष में आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने रामपुर के मुरसैना में जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोला। यहां तक कि केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को एक डूबता हुआ जहाज बताया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी वोटों से जीत दिलाने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आप जो है भारी मतों से विजयी बनाएं, और जमकर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। आज रामपुर की 2 विधानसभाओं में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जनसभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री ने रामपुर में हो रहे उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के लिए जनता से वोटों की अपील की। केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का भी गुणगान किया। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता से वोट रूपी आशीर्वाद की मांग की। मंच से बोलते हुए विपक्षियों पर भी जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी भी कह डाला। आइए सुनाते हैं केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी। आकर के आप सबका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला, और 2024 में मुझे तो पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में 75 से अधिक सीटें माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए जीतेंगे। हमने किसी से भेदभाव नहीं किया, तो सबका आशीर्वाद पाने का भी हक है और लोग हमें आशीर्वाद देना भी चाहते हैं। तमाम साजिशों के बाद भी 2022 के विधानसभा चुनाव को हम लोग जीते हैं और जीत करके एक मजबूत सरकार बनाए हैं, और सरकार बना करके जो एक जिम्मेदार सरकार के माध्यम से काम किया जाता है वो सब काम करने का काम किए। मैं आप सबको यहां भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार के माध्यम से रामपुर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कहीं कोई कमी न रखी गई है, न रखी जाएगी। भारत सरकार हमें पूरा सहयोग दे रही है, लेकिन जब आपका सांसद चुन करके जाएगा, क्योंकि केंद्र में भी हमारी ही सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, अगर वहां की कोई बड़ी योजना लेकर के आना है तो समाजवादी पार्टी की साइकिल के बल पर तो नहीं लाया जा सकता। इसे साइकिल को खंड खंड करिए, साइकिल को सदा सदा के लिए विदा करिए और कमल का फूल खिला करके एक बार दिखाइए अपनी ताकत को, और 2022 से ही 2024 के विजय अभियान की शुरुआत करिए। यही आप सब लोगों से अपील करता हुआ मैं मान करके जाऊंगा। 23 तारीख को कमल खिलेगा, सुबह 6 बजे। वोट डालने के लिए अपने अपने बूथ में लग जाओगे। जो लोग हाथ उठा के बताइए, हम अपना वोट डालेंगे, लोगों का वोट डलवाएंगे, और आपको मैं भरोसा दिलाता हूं ये वोट नहीं, हम वोट के रूप में आपसे कर्ज लेकर के जा रहे हैं, ब्याज के साथ विकास करके चुकता कर देने का काम करें। इसलिए आप मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई घनश्याम लोधी जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके भेजें, और अपनी विधानसभा से 5 विधानसभा से रिकॉर्ड अंतर से मिलेगी जीत, लेकिन आप अपनी विधानसभा का उत्तरदायित्व लेकर के जाइए कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक अंतर से विजयी बना करके भेजने का काम करूं। करोगे? सबसे ज्यादा लीड आपके हाथ से मिलेगी? दोनों हाथ उठा कर बोलिए, मिलेगी? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग सुशासन और विकास चाहते हैं, गरीब कल्याण चाहते हैं, किसानों के जीवन में उत्थान चाहते हैं, और हम 2014 में यह सीट जीते थे। सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद 2019 में यह सीट 1 लाख के लगभग अंतर से हार गए थे, लेकिन 2022 के इस उपचुनाव में हम एक बड़े अंतर से रामपुर भी जीतेंगे और आजमगढ़ भी जीतेंगे, और 2024 में जो 75+ का लक्ष्य है उसकी एक तरह से शुरुआत होगी। और सपा के बारे में मैं जनता के आशीर्वाद के बल पर ही कहता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पसीने के बल पर ही कहता हूँ कि सपा एक डूबता हुआ जहाज है। समाजवादी पार्टी का नाम
उत्तर प्रदेश की जनता बदल करके समाप्तवादी पार्टी करने का तय कर लिया है, इसलिए उसकी शुरुआत रामपुर और राजमगढ़ से होगी। सर, एक सवाल मेरा ये है आपसे कि आप देख रहे हैं कि जगह जगह अग्निपथ को लेकर आंदोलन चल रहा है, तो क्या राजनीतिक दल युवाओं की नब्ज नहीं टटोल पा रहे हैं और संयम की अपील भी नहीं कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक दल जो भी यह सोचते हैं कि हम किसानों के कंधे पर बंदूक रखेंगे, जवानों के कंधे पर बंदूक रखेंगे, कोई आंदोलन होगा उसमें कूद पड़ेंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जनता उन्हें नकार चुकी है। अगर किसी राजनीतिक दल में दम है तो वो चुनाव के मैदान में आए, भाजपा से मुकाबला करे, विचार के आधार पर, अपने काम के आधार पर मुकाबला करे। ये सब नौजवान बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और अग्निपथ योजना एक बहुत शानदार योजना है और युवाओं के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके योजना बनाई गई। बच्चे कुछ समझने भी नहीं पाए, यह राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने बीच में उनको भड़काने का काम किया। अब वो समझ गए हैं, अब कल से ही भर्ती की तैयारी हो रही है थल सेना की। सर, आजम खान का कहना यह है कि उनको माफिया नंबर 1 पर रखा गया है और मुख्तार अंसारी को 2 पर, अतीक अहमद को जो 3 पर, इस हिसाब से उन्होंने इंटेलिजेंस को फेलियर बताया। अगर कोई अपराध करे और उसके खिलाफ मुकदमा ना लिखा जाए, वो चाहे मोहम्मद आजम खान हो, चाहे वह अंसारी हो और चाहे अतीक हो या कोई और हो, अगर कोई अपराध करेगा तो हमारी सरकार में अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता है। अब उस कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया का जिनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है वो सामना करें और कानूनी प्रक्रिया से अगर उनको न्यायालय बरी करता है तो वो अपना छूट करके आएंगे। लेकिन सरकार अगर कोई अपराध करेगा उसके प्रति कोई किसी प्रकार से संरक्षण करने का काम नहीं करेगी।